नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरुड़ धर्मार्थ पर। दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। 28 मई ज्येष्ठ मंगलवार की रात चुपचाप फेंक देना। यहाँ पर एक लौंग जीवन के हर कष्ट से मिल जाएगी। आपको मुक्ति हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाजों में, पूजा में, धार्मिक कार्यक्रमों में लौंग का बहुत ज्यादा महत्व होता है। ज्योतिष शास्त्र में भी लौंग के ऐसे उपाय बताए गए हैं जिनको यदि आप करते हैं तो न केवल किस्मत आपका साथ देना शुरू कर देती है, बल्कि आपका कोई भी सपना हो वह पूरा होता ही होता है। आपको हम आज उन लौंग के उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने भाग्य का साथ, बल्कि इन उपायों को करने के पश्चात आप अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता हासिल होगी। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आप किसी ज्योतिष के पास जाते हैं, तांत्रिक के पास जाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और अपनी परेशानी बताते हैं, तो वो आपको ऐसे उपाय बताते हैं जो बहुत ज्यादा खर्चीले होते हैं और बहुत ज्यादा कठिन होते हैं, जिसमें आपका बहुत समय भी व्यर्थ होता है। परंतु आज यदि आप हमारे इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक देखते हैं और लौंग के उन उपायों को समझ लेते हैं जो आपको हम बताने जा रहे हैं, तो दोस्तों, यकीन आपके जीवन की आधे से ज्यादा परेशानी केवल एक लौंग से ही समाप्त हो सकती है। कोई भी पूजा पाठ, उसमें लौंग का उपाय जरूर ही होता है, परंतु क्या आप जानते हैं कि वास्तव में लौंग एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली औषधि है जिसे देवी देवताओं की पूजा में यदि प्रयोग न किया जाए तो कई पूजा पाठ संपन्न नहीं मानी जाती है। माना जाता है कि हनुमान जी की जो पूजा होती है उसमें लौंग का उपयोग न किया जाए तो हनुमान जी पूजा संपन्न मानी ही नहीं जाती है। हमारे हिंदू धर्म में लौंग का उपाय का एक खास महत्व बताया गया है। लौंग पर हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है। दूसरी तरफ बताया गया है कि किसी भी पूजा पाठ में लौंग का उपाय किया जाए तो हमारी पूजा भी सिद्ध हो जाती है। इसीलिए ज्योतिष शास्त्र में, तंत्र शास्त्र में लौंग को उत्तम स्थान पर रखा गया है। टोना टोटका ये जो होता है, इसमें भी लौंग का उपयोग ही किया जाता है ताकि पूजा सिद्ध दो हो सके। आज इस वीडियो में हम आपको उन उपायों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन उपायों को करके न केवल आप अपने जीवन के हर तरह की परेशानियों से मुक्ति पा सकते हैं, बल्कि लौंग का एक सरल सा उपाय करने के पश्चात आपके जीवन में आप खुद देखेंगे कैसे आपको सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की हासिल ही होगी। दोस्तों, हिंदू धर्म में लौंग का प्रयोग आज से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। लौंग को न केवल स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत अच्छा माना गया है, बल्कि तंत्र शास्त्र की दृष्टि से भी बहुत ही ज्यादा उपयोगी माना गया है। कहा जाता है कि लौंग का उपाय यदि हनुमान जी के सामने किया जाए तो हनुमान जी का ही हमको आशीर्वाद और वरदान मिल जाता है। जैसा हम आपको वीडियो की शुरुआत में ही बता चुके हैं कि हनुमान जी की पूजा में यदि लौंग का उपयोग ना किया जाए तो उनकी पूजा संपन्न नहीं मानी जाती है। आज इस वीडियो में हम आपको वो जानकारियां देने जा रहे हैं जो लौंग से आप करनी है। लौंग के उपाय करके आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि कैसे एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके जीवन परेशानी से जूझ रहे हो, जैसे मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर कर के थक चुके थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, किसी बीमारी ने आपको जकड़ लिया था, बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, आपके घर की बरकत रुक गई है, उन्नति रुक गई है, आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है, आप पैसों की तंगी की ऐसे बहुत परेशान हैं, आप कैसी भी परेशानी में पड़े हो दोस्तों, बस इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के पश्चात आपको खुद पता कि लौंग का उपाय करके कैसे आप अपने जीवन की हर मनोकामना, जैसे मान लीजिए आप नौकरी चाहते थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, किसी संपत्ति को आप खरीदना चाहते हैं तो वो संपत्ति हो जाएगी, बीमारी से आपको मुक्ति मिल और आप अपने जीवन में खुद देखेंगे कि लौंग का उपाय करके आपको हनुमान जी का वो वरदान मिलेगा जिसके पश्चात आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। इसीलिए आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी का आशीर्वाद आप पे और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें,
बहुत ही आगे जाएं, कभी भी आपको किसी भी चीज़ की कमी ना हो। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप भी चाहते हैं कि हनुमान जी आपके घर पर वास करने आए हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत लिख दीजिए हनुमान जी की। देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बिना भगाए लास्ट तक, अंत तक देखिएगा। अब जितने भी आपको उपाय बताने वाले हैं, इन उपायों को किस महारत पर करना है, इस चीज को आप लोग समझ लीजिएगा, ताकि उपाय करें आप तो उसका लाभ आपको ही मिले। और दोस्तों, एक बात का ध्यान रखिएगा, हम जब भी उपाय करते हैं, लॉन्ग है, हमें नियमों का पालन करना चाहिए। नियमों का पालन किए बिना कोई भी उपाय करेंगे आप तो उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा। तो कौन सा उपाय किस दिन करना है, ये बात आप लोग जरा समझ लीजिएगा। और अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहला उपाय है धन हासिल महा उपाय। देखिए दोस्तों, यदि आपके जीवन धन आना बंद हो गया है, धन आ ही नहीं रहा है, और आप इस चीज को लेकर के बड़ा ही परेशान हैं, आप चाहते हैं कि आपके जीवन में धन भी आए, जो धन आए वो रुके भी, और रुके भी, और टिके भी, और उसमें वृद्धि भी हो, तो आपको क्या करना होगा? एक बड़ा सरल सा उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं। ये उपाय आप लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार के पश्चात आपको हनुमान का वरदान मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि आज का उपाय नहीं, बल्कि काल के समय का महाउपाय है। आपको बस एक काम करना है कि एक डिब्बी लेनी है। कांच के लिए लीजिए, प्लास्टिक के लिए लीजिए, उसको से भर दीजिए। छोटी सी डिब्बी लीजिएगा, ज्यादा बड़ी ना लीजिएगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है। अब आपको मंगलवार की शाम को हनुमान जी के सामने बैठना है। जो आपके घर पर पूजा ना करें, जहां पर हनुमान जी की फोटो लगी है, मूर्ति लगी हुई है, वहां पर आपको बैठना है। सूर्यास्त पश्चात, नहाने धोने के पश्चात बैठिए। एक पूर्व दिशा में पहले घी का दीपक जला दीजिए। अब एक लाल कपड़ा रखिए। लाल कपड़े के ऊपर आप लोगों को एक डिब्बी रखनी है, शीशे की, प्लास्टिक की, जैसी आपकी इच्छा हो, जिसपे आधा नमक भरा हो। अब आप लोगों को हनुमान जी का बीज मंत्र बोलना है। वो इस तरह से है, ए ओम रिपीट करते रहना दोस्तों। इस बीज मंत्र का जाप कम से कम 1001 बार कीजिएगा। अब आपको क्या करना, इसी डिब्बे में लौंग डाल देनी है। 2 लौंग डालने के पश्चात इसको लाल कपड़े में बांध लेना है और अपनी तिजोरी में, अलमारी में, जहां से भी पैसे का लेन देन करते हैं, रख देना है। अगले मंगलवार को फिर से उस डिब्बी को निकाल के लाइए। 2 लौंग मंत्र पढ़ने के पश्चात डाल दीजिए। 5 मंगलवार के पश्चात उस डिब्बे में 10 लौंग हो जाएंगी, और इस डिब्बी को अपने अलमारी में, तिजोरी में रखे रहने दीजिएगा, जहां से आप लोग पैसे का लेन देन करते हैं। ये उपाय, जो इस उपाय को करने के पश्चात आप खुद देखेंगे कि आपके में आर्थिक कष्टों से तो आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी। आपके जीवन में जो पैसा आना बंद हो गया था, पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। जो पैसा आएगा, उसमें बहुत तेजी से वृद्धि भी होगी, और आपके जीवन में पैसे की फिर आपको कमी नहीं होगी, क्योंकि ये उपाय एक ऐसा उपाय जिससे साक्षात आपको हनुमान जी का वरदान मिलेगा। तो दोस्तों, दूसरा उपाय आपको बताने आ रहे हैं, वो है घर का महा उपाय। यदि आपके घर में रोज लड़ाई, झगड़ा, गृह क्लेश हो रहा है, आप देख रहे हैं कि आपके घर के लोग एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? एक उपाय जो हम आपको बताने रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक पीतल की कटोरी ले लीजिए, पीतल का पात्र ले लीजिए। यदि आपके पास ये दोनों नहीं है, तो कोई मिट्टी का ले लीजिए। मिट्टी का कुछ भी ऐसा ले जिस पे आप लोग लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जला सके। आपको यह उपाय करना है शनिवार की शाम को। शनिवार की सूर्यास्त के पश्चात आपको 5 लौंग, 3 कपूर और 2 इलायची जलाना है, और इसका धुआं पूरे घर में दिखाना है। अब ये राख बच जाएगी। इन तीनों चीज की इस राख को किसी भी डिब्बे में भर लीजिए, और आप लोग 1 हफ्ता, मतलब लगातार 7 दिन, सुबह नहाने धोने के पश्चात पूरे घर की झाड़ू इस डिब्बे से थोड़ी सी राख निकालिए, अपने घर के रखिए, और घर के मुख्य द्वार पर पानी मार दीजिए। यदि ये उपाय आप लोगों ने 7 दिन लगातार कर लिया, तो आपके घर पर जो भी नकारात्मक शक्ति थी, बुरी शक्ति थी, ऐसी कोई शक्ति ने आपके घर पर वास कर रही थी, जिसके वजह आपके घर का माहौल खराब हो रहा था, आपके घर की बरकत रुक गई थी, उन्नति रुक गई थी, दोस्तों, वो आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी, और इस राग की वजह से आपके घर पर पैसा भी आना शुरू हो जाएगा। आप खुद उपाय को करके देखिए,
आपको खुद इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। तीसरा उपाय है दोस्तों, बंद पड़े व्यापार को चलाने का महाउपाय। यदि आपका व्यापार पहले चल रहा था, फिर व्यापार आपका ठप पड़ गया और आप चाहते हैं कि चल जाए, तो ये महाउपाय कीजिए जो आपको हम बताने आ रहे हैं। देखिए, मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज का दिन होता। आपको किसी भी लाल कपड़े में लेना है 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, 11 लौंग और 5 गोमती चक्र। 5 गोमती चक्र किसी भी आपको पूजा घर पर मिल जाएगा। इसको लाल कपड़े में पोटली बना लीजिए। पोटली बनाते वक्त मौली धागे का प्रयोग कीजिएगा। हनुमान जी के मंदिर आपको सुबह से शाम किसी भी समय जाना है। जाने के पश्चात हनुमान जी के सामने आपको एक चमेली के तेल का दीपक जलाना है और इसी पोटली को हनुमान के दाएं चरण से छुआ करके आप अपने व्यापार स्थान के धन स्थान पर रख देना है, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं। बस आपको करना है और आप खुद देखेंगे कि इतना करने के पश्चात आपके जीवन में जो दोष लग गए थे, जो परेशानी आ रही थी, जिसके हिसाब का व्यापार ठप पड़ गया था, वो परेशानी, वो दोष खत्म हो जाएंगे। या उपाय करने के पश्चात आपका व्यापार वापस से दौड़ पड़ेगा, चल पड़ेगा। अब जो आपको हम बताने आ रहे हैं दोस्तों, वो है शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने का महा उपाय। दोस्तों, जिस मानव का शुक्र ग्रह मजबूत होता है, उस मानव का चलिए कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। उस मानव के जीवन में धन दिशाओं से खींचा हुआ चला आता है और शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आपको लौंग का ही उपाय करना होता है। यह हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है। तो शुक्र ग्रह को मजबूत बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं? मंगलवार के दिन हनुमान जी का दिन होता है और शुक्र ग्रह का जो नियंत्रण होता है वो हनुमान जी के हाथ में होता है। आप चाहते हैं कि हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका शुक्र ग्रह मजबूत हो जाए, तो आपको क्या करना? देखिए, मंगलवार के दिन सूर्यास्त से पहले आप लोगों को नहाना है, धोना है। नहाने धोने के पश्चात किसी भी पीपल पेड़ पे चले जाइए और पीपल पेड़ को एक लोटा जल अर्पित करने के पश्चात उस तरफ एक तरफ आपको बाईं तरफ एक लौंग, बाहर केवल इतना करना है कि अपनी बाईं तरफ एक लोन बढ़ा दीजिए और उस पीपल पेड़ की 3 परिक्रमा करके घर वापस आ जाइए। ये उपाय आपको लगातार 5 मंगलवार करना है। 5 मंगलवार ये उपाय यदि लेते हैं तो मान लीजिए, जो आपका शुक्र ग्रह बहुत ही कमजोर हो गया था, वह शुक्र ग्रह मजबूत हो जाएगा और हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन संबंधित सारी परेशानियां भी खत्म जाएंगी और धन चारों दिशाओं से खींचा हुआ चला आएगा। आशा करता हूं आप लोग भी महादेव के आशीर्वाद से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली के साथ प्रसन्न होंगे। खुशियां आपके घर का पता भूल गई है, तो आज का ये उपाय आपको जरूर सुख देगा। गारंटी 15 दिनों के भीतर आप खुशी से दिल खोलकर हंसेंगे। आज की इस वीडियो में हमने कपूर के कुल 12 उपाय बताए हैं, जो पूज्य गुरुजी प्रदीप जी मिश्रा अपने कथाओं में अक्सर बताते रहते हैं। आज की इस वीडियो में आपको 12 उपाय जानने को मिलेंगे और हर उपाय एक से बढ़कर एक है। बस कपूर का एक सा टुकड़ा आपको अपने घर में सही जगह पर रखना है, जिससे आपके में खुशियां ही खुशियां माननी शुरू हो जाएं। परंतु ये उपाय थोड़ा सा तरीके से करना है और एक सही करना है। कैसे करना है, वह सब जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। हम सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति दुनिया का, चाहे जो भी इंसान हो, जहां भी रहता हो, सबके घर में कुछ ना कुछ तरह की समस्याएं हैं। किसी के घर में कुछ है तो किसी के घर में कुछ है, चाहे वो बीमारी हो, धन की कमी हो, व्यापार नहीं चल हो, कला होता हो, सुख समृद्धि में कमी आ गई हो, बच्चे की पढ़ाई अच्छी नहीं चल रही हो, तो हर परेशानी आपको इसी एक वीडियो में मिल जाएगा। तो आपसे है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और जो आपके दोस्त हों, जो आपके फैमिली मेंबर्स हों, उनको भी इसे शेयर करिएगा, क्योंकि उनको भी लाभ मिले। और पुण्य कमाना एक बहुत अच्छी बात है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो में यदि आपके काम की जानकारी लगे, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए। तो चलिए जानते हैं कपूर के चमत्कारिक उपाय के बारे में। इस वीडियो में आपको कपूर के कुल 12 उपाय बताऊंगा। हम सभी जानते हैं कि कपूर एक उड़ने वाला पदार्थ है। यदि खुले में आप इसको रख देंगे तो वो उड़ जाएगा और अक्सर हम पूजा में आरती के पश्चात, आरती के समय इसको उपाय करते हैं।
घर की दरिद्रता मिटाने के लिए और घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए। हम इसका उपाय करते हैं। इसे जलाने से वातावरण में एक अच्छा सुगंध फैल जाता है और घर की नेगेटिव दूर हो जाती है और हमारे मन को शांति मिलती है। संस्कृत में इस कपूर, हिंदी में कपूर और अंग्रेजी में कैम्फर कहते हैं। तो पहला जो है, यदि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत ज्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पर ही गाली गलौज होने लगता है, परिवार रिश्ते भूल जाता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? आपको एक कपूर का टुकड़ा ले लेना है। एक पीस कपूर ले लीजिए। मार्केट में आपको 3 तरह के कपूर मिलते हैं। पहला गोलाकार का, दूसरा चौकों और आकार का, तीसरा भीम सैनिक कपूर मिलता है, जिसे हम डीला कपूर या देसी कपूर भी कहते हैं। तो आप कोई भी कपूर लीजिए, उसको 4 भाग में बांट दीजिए। एक कपूर के आपको 4 टुकड़े करने हैं। जरूरी नहीं कि वो आपका टुकड़ा बराबर बराबर भाग में टूटे, 19-20 भी हो तो कोई बात नहीं, 4 भाग में होना चाहिए। बस आपका एक कपूर का पीस 4 भाग में बंट गया। अब क्या करना है? जब भी आपके घर में लड़ाई झगड़ा हो, यदि आपके साथ होती है या आपके घर के किसी फैमिली मेंबर के साथ होती है, तो आपको क्या करना है? जिस भी घर में लड़ाई हो, जिस भी कमरे में लड़ाई हो, अक्सर या यदि हो हॉल में ही, तो उस 4 टुकड़ों को करना है। जैसे समझिए कि आपके बेडरूम में लड़ाई हो रही है, तो आपको क्या करना है? उन चारों टुकड़ों को लड़ाई हो रही है, हो जाने दीजिए, आप शांत रहिए। चाहे कोई भी गलत हो या सही हो, आप शांत रहिए। आपको आगे आने वाले 2 स्टेप आपको आगे सोच के चलना है। जो आपको बोलने वाला है, बोल लेने दीजिए। गाली ग्लौज जरा दे दीजिए। आप शांत रहिए, बस 2 मिनट सह लीजिए, झगड़ा समाप्त हो गया। अब आप कपूर के टुकड़े करिए। चारों टुकड़ों को जिस घर में लड़ाई हुई, उस घर के चारों कोनों में छोटे छोटे टुकड़े छोटे छोटे हैं। आपको वो दिखेंगे, मतलब बहुत छोटे हो जाएंगे। टुकड़े आपके चारों कोनों में रख दीजिए। तो आपने रख दिया इसको। अब आपको ये देखने में बिल्कुल ही बेकार सा लगेगा कि भाई, ये कपूर का टुकड़ा 4 हमने कर दिए, ये हमारे घर के झगड़े कैसे रोक सकता है? पर कहते हैं ना कि देखन में बस एक कपूर के 4 टुकड़े कर देने से हमारे घर का कलह शांत हो सकता है, लड़ाई रुक सकती है। और ये एक बहुत ही असरदार उपाय है। ये उपाय बहुत ही तेजी से काम करता है। जब भी आपके घर पे का झगड़ा होगा ना, तो आपको बस यही काम करना है। कुछ ही दिनों आपके घर का माहौल बिल्कुल शांत हो जाएगा। घर के चारों कोनों कपूर का एक एक टुकड़ा रख देना है। जो भी आपके घर का गुस्सैल व्यक्ति होगा ना, वो जो आपके घर में झगड़ा करता होगा, आप देखेंगे 15 दिन के भीतर उसका जो दिमागी संतुलन है, वो सही तरीके से हो जाता है और वह कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहेगा। किसी भी परिवार के सदस्य से वो यदि झगड़ा करता होगा, तो वह अब नहीं करेगा। हाँ, थोड़ा सा समय लगेगा उसे पूरी तरह बदलने। तो आप इस उपाय को करके देखिए, आपके घर का माहौल हो जाएगा। अब दूसरा जो उपाय है, आपका दुकान है, पर आपकी दुकान पर ग्राहक अब कम होते जा रहे हैं। आपकी काम धंधा में तरक्की नहीं हो रही है, या आप नौकरी करते हैं, आपकी नौकरी में तरक्की नहीं हो रही है, या आपको नौकरी की खोज है। नौकरी चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, नौकरी नौकरी होती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। काम धंधा हो या नौकरी हो, उसके लिए यह उपाय आपका बहुत काम करता है। घर में यदि सुख समृद्धि की आपकी कमी हो गई हो, आपके घर में पैसे रुपए नहीं बचते हो, आमदनी अठानी और आपका 2-4 रुपया ज्यादा ही हो जाता हो, तो आपको क्या करना? आपको करना है, एक कांच का कटोरी ले लीजिए। कांच की कटोरी में आपको 7 पीस कपूर के डाल देने हैं। 7 पूरे के पूरे 7 गोली कपूर की डालनी है। चाहे डालिए या गोल डालिए, 7 आपको कपूर डाल देना है। 7 पीस फिर उसमें आपको मेडिकल पे आप जाएंगे, तो आपको वो साइड साइज में देते हैं। वो नहीं, आप फिटकरी लेनी है, जैसा गुड़ होता है ना, तो उस तरह का वो डीला फिटकरी आपको किराना दुकान पे, राशन दुकान पे मिल जाएगा। 2 छोटे छोटे टुकड़े फिटकरी के ले लीजिए और उसमें एक सेंधा नमक का, सेंधा नमक वही जो हम व्रत त्योहार में खाते हैं, तो सेंधा नमक का टुकड़ा पिसा हुआ। कोई भी चीज इसमें नहीं लेना है। आपका घर का जो नमक है, साधा नमक खाते हैं, वो नहीं लेना है। आपको यही 3 चीज लेना है। पहला है 7 पीस कपूर लेना है। दूसरा, 2 टुकड़ा या 2 टुकड़ा आपको फिटकरी का लेना है और 1 टुकड़ा सेंधा नमक का लेना है।
इन तीनों को आप कटोरी में रख दीजिए और रख करके उसके ऊपर एक स्टील का या कोई ऐसा रखिए, छोटे छोटे स्टील का स्ट्रेस जेस्ट्रेस कस्टोरस। तो आप उस कटोरी, कांच की कटोरी जब लेने जाएंगे तो उसी के साथ उसका साइज का भी कर लीजिए, अच्छा रहेगा। उस कटोरी को ढक देना है। आपने तीनों चीज डाल दिया इसमें और उसके बाद उसको ढक दीजिएगा। अब आपको क्या करना है, आप जहां पर भी कैश रखते हैं, आप चाहे दुकान के लिए करें या घर के लिए करें, ये सब के लिए एक ही चीज है। जहां पर भी अपना कैश रखते हैं, यदि घर में रखते हैं तो 100-50 रुपया तो आपका कहीं ना कहीं तो आप रखते होंगे, छोटे डब्बे में या कैसे भी करके तो उसके समीप रखना है। डब्बे में आप नहीं रख सकते हैं, आपके पास उतना बड़ा डब्बा नहीं है, तो आप इस जो कटोरी है जिसमें आपने रखा है, कांच की कटोरी, इसको उस डब्बे के पास रख दीजिए। घर में उस कैश के डिब्बे के पास आपको इस कटोरी को रख देना है जिसमें आपने ये तीनों चीजें रखी हुई हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, यदि आप इसको दुकान के लिए यूज करना चाहते हैं, दुकान में आप अपनी तरक्की चाहते हैं, आपके धन का कैश फ्लो आपका बढ़ता रहे, दुकान में ग्राहक आते हैं, तो आपका जो गल्ला है, जहां आपका कैश बॉक्स है, तो उसके अगल बगल यदि स्पेस है तो आप इसको वहां रख दीजिए। ढका हुआ है, खुले में रखेंगे, यदि उसका नहीं लगाएंगे तो कपूर क्या होता है, वो बहुत जल्दी उड़ जाता है। खुले में रहा तो ऐसे में आपको किसी भी स्टील का एक छोटा सा, आप इसे चाहे तो आपका गल्ला बड़ा है, कैश बॉक्स बड़ा है, तो आप इसको कैश बॉक्स के अंदर भी रख सकते हैं। ये धन को खींचने का काम करता है, एक मैग्नेट है ये, जो धन को अपने तरफ में खींचता है। अब इसे किस करना है, आपको ये उपाय किसी भी शुक्ल पक्ष के शनिवार से प्रारंभ करना है। महीना चाहे कोई भी हो, सावन भादु जो भी हो, आपको किसी भी शनिवार को करना है, किसी भी महीने के पक्ष के शनिवार को करना है। उसके बाद आपका जो ये कटोरी है, जैसे दिन हो या एक महीना हो जाए, जब आपका कपूर उड़ जाए, क्योंकि सेंधा नमक उड़ेगा नहीं और फिटकरी आपका उड़ेगा नहीं, कपूर ही एक उड़ने वाला पदार्थ है। तो जब कपूर उड़ जाए, तब आपको क्या करना है, फिटकरी का टुकड़ा है, वो सेंधा नमक का जो टुकड़ा है, वो इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए और फिर से आप इस उपाय को शनिवार को चेंज कर दीजिए। मतलब यदि आपने देखा कि कपूरी या कटोरी का कपूर उड़ गया है, तो आप शनिवार को ही तब उसमें रिपीट जब करेंगे तो शनिवार को ही करना है। पर उसमें शुक्ल पक्ष ये सब नहीं देखना है, क्योंकि आपने पहले शुक्ल पक्ष से इसको स्टार्ट कर दिया है। आप हर महीना हर शनिवार को आप इसको बदलते रह सकते हैं। आप देखिए, हफ्ते में बदल लें या फिर 15 दिन पे या फिर एक महीने पे आप इसको बदल सकते हैं। जो ढीला कपूर, ये ढीला फिटगिरी है और सेंधा नमक है, इन दोनों को बहते हुए जल में डाल दीजिए। यदि आपके आसपास, यदि फ्लैट में आप रहते हैं, शहरों में रहते हैं, तो बहते जल की सुविधा तो उपलब्ध नहीं होगी, तो आप इसे कीजिए। आप बैल्कनी में कोई पेड़ पौधा होगा तो वहां पर, या फिर आप ऐसा कर सकते हैं, एक बर्तन पानी ले लीजिए, उसमें इन दोनों को डाल दीजिए। अब ये 8-10 घंटे में पूरा, मतलब ये जो दोनों टुकड़े हैं वो गल जाएंगे उस पानी को। आप अपने बेसन में डाल करके बहवा दीजिए, खत्म हो गया। और फिर शनिवार को आप इन तीनों चीजों को डालकर कि कटोरी में रिपीट कर लीजिए। आप विश्वास नहीं करेंगे, महीने में 4 या 5 शनिवार होते हैं ना, तो हर शनिवार को नहीं कर सकते, जब भी कीजिए, जब कपूर उड़ जाए तभी कीजिए। ये उपाय आपके घर या दुकान में गजब की तेजी लाता है। आपका बिजनेस जहां पर है, जहां भी आपका गल्ला है, वहां पर आप इसे ढककर रख दीजिए। आपका बिजनेस बहुत तेजी से चलता है एक बार करके। तो देखिए, आप खुद देखेंगे कि महीने भर के अंदर दुकान में इतनी तेजी आएगी, इससे इतने तेज ग्राहक आते हैं, आप देख के आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि ये हो क्या रहा है। अब तीसरा जो उपाय है वो है, आपको प्रतिदिन सुबह और शाम घर के मुख्य द्वार के चौखट के ठीक बाहर, आपका जो रूम है, चाहे आप गांव में हैं, शहर में हैं, फ्लैट में हैं, कहीं पर भी आपका एक मुख्य दरवाजा होता है, तो मुख्य दरवाजे के बाहर आपको इस उपाय करना क्या है, आपको सुबह और शाम दोनों समय आपको कपूर की एक एक टिकियां जलानी है। मतलब सुबह में एक पीस कपूर जला दीजिए और शाम को एक जला दीजिए। सुबह में सूर्योदय के समय यदि आप इस उपाय को 8 बजे, 9 बजे सुबह में करते हैं तो ये कोई फायदा नहीं करेगा। सूर्योदय मतलब कि जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, सूर्य भगवान पूरे ना होंगे,
तब जब सूर्य भगवान की लालिमा रहती है, मैक्सिमम 6 साढ़े 6 बजे के टाइम के आसपास आपको इसको करना है। धो लीजिए, फ्रेश हो जाइए और उसके बाद घर में धूप बत्ती दिखा ली और घर के चौखट के बाहर अपने मतलब तुरंत बाहर नीचे एक रख दीजिए और उसको जला दीजिए। बस ही करना है। और शाम को जब ना तो दिन रहे ना रात रहे, उस समय पर पूरे घर में कपूर का दिया दिखाइएगा, कपूर या घी का दिया दिखाइएगा। एक चीज की आपको सावधानी बता देता हूं, आप अपने पूजा में कभी भी ये अगरबत्ती का उपाय मत करिएगा, लोहबान का उपाय मत करिएगा, क्योंकि इससे हमारे धर्म के हिंदू देवी देवता जो है वो रुष्ट हो जाते, हमारा घर छोड़ देते हैं। लोहान का उपाय भूत प्रेतों को जगाने के लिए किया जाता है, तो याद रखिए, घर में लोबान और अगरबत्ती ये दो नहीं जलानी है। तो शाम के टाइम पर भी आपने एक कप पुड़ जला दिया। बस यह उपाय आपको क्या करेगा, इसका रिजल्ट आपको जानना होगा। इस उपाय से आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, आपके घर में सदैव बना रहेगा और आपके घर में सदैव सुख, शांति और समृद्धि बनी रहेगी। आपका परिवार जो है वह हैप्पी रहेगा। अगला जो है, यदि आपको अपने ही घर में डर लगता हो, कहते हैं ना कि मतलब कि घर का कोना काटने को दौड़ता हो, घर बच्चा हो या परिवार के कोई भी लोग हो, यदि आप अपने ही घर में डर जाते हैं या सोते सोते अचानक से डर लगने लगे, तो आपको क्या करना है? प्रतिदिन सुबह और शाम को आपको ये उपाय करना है। आप जब भी सुबह में पूजा करते हैं घर में, तब आपको इस उपाय को करना है। पूजा करने के बाद आप एक पीस कपूर ले लीजिए, उसे आप घी में डूबा लीजिए और उसे जलाकर उसका धुआं पूरे घर में ए टू जेड घर में हर कमरे में उसका धुआं करते रहिए। इस उपाय के दो लाभ है क्या तो आपके घर की जो नेगेटिव एनर्जी है वो बाहर निकल जाएगी, और दूसरा कि रोज कपूर की आरती पूरे घर में दिखाने से घर में देवी देव को सदैव वास बना रहेगा और आपके घर परिवार पर सदैव भगवान का आशीर्वाद बना रहेगा। तो परिवार जब भगवान के आशीर्वाद के नीचे रहेगा तो वो खुश रहेगा ही रहेगा। घर में किसी का नजर जादू टोना लग ही नहीं सकता है। और इसके साथ ही आपको क्या कर लेना है, 2 कांच की छोटी छोटी कटोरी लेते आइए और दोनों के भी लेते आइए। स्टील का एक आता है, वो भी ले लीजिए। दोनों कटोरियों में 2-2 पीस का फूल रख लीजिए और स्टील के एस्ट्रोस्कोरस का स्टोरेज से ढक दीजिए। अब एक कटोरी को अपने बाल की खिड़की पर रख दीजिए और दूसरी कटोरी को शौचालय की खिड़की पर रख दीजिए। ढका हुआ रहेगा तो वो लगभग आपका 1 महीना आराम से चल ही जाता है। पर यदि वह जब उड़ जाए तो आप उसमें 2 पीस नए कपूर डाल दीजिए। हम सभी जानते हैं कि हम घर में कपूर जिस घर में सुबह और शाम चलता है तो वहां पर नेगेटिव एनर्जी नहीं आती है और ना ही उस घर में किसी भी तरह की अकाल मृत्यु होती है और ना ही इस घर में दुर्घटना होती है। तो आपको यह उपाय कर लेना है। अगला जो उपाय है, जब आप सोने जाएंगे, जब भी आप रात को सोने जाए तो सोने से पहले 1 पीस कपूर अपने कमरे में जरूर जला करके सोइए। हम सब हैं कि हमें हमारे मन की शांति मिले। आज के भाग दौड़ भरी जिंदगी में हम जब काम पर से वापस आते हैं ना तो टेंशन ही रहता है, ऑफिस की टेंशन, बॉस की टेंशन, हर तरह की टेंशन होती है। दिन भर आदमी हो या औरत हो, सबको टेंशन होती है। जो लोग भी नौकरी करते हैं या किसी भी तरह का काम ठंडा हो, चाहे आपका बिजनेस ही हो, आप टेंशन में आते हैं तो आप रात को बिना टेंशन के, बिना किसी दिमागी के सोना चाहते हैं, तो आपको रात के समय खाना पीना आपने खा लिया है। उसके बाद जब भी आप रात को सोने जाते हैं तो आप अपने घर के जिस रूम में आप सोएंगे उस कमरे में किसी भी कोने में 1 पीस का पूरा जला दीजिए। बस उसके बाद आप सो जाइए। सुबह आप खुद को बहुत तरोताजा महसूस करेंगे और बेटर फील करेंगे। आप अपने आप को तरोताजा पाएंगे तो आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। उपाय को ये देखिए, यदि आपको माइंड रिलैक्स करना हो तो अगला जो उपाय है, यदि आपको अचानक धन चाहिए, यदि आपको अचानक धन की प्राप्ति चाहिए, जैसे कई लोग लॉटरी खेलते हैं। कई राज्य में लॉटरी बंद है, पर कई राज्यों में लॉटरी को परमिशन मिला हुआ है, जैसे महाराष्ट्र, पंजाब, ये सब जो हमने सुना है, वहां पर इसकी परमिशन होती है। तो आप चाहते हैं कि उसमें आप जीते, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको के दिन ये उपाय करना है। एक गुलाब का फूल और उस गुलाब में 1 पीस कपूर रख दीजिए और उसे जला दीजिए। गुलाब जल जाएगा। अब जो जला हुआ गुलाब का फूल है उसे दुर्गा माता को चढ़ा दीजिए
अपने घर में ही करना है। इस उपाय को मंदिर में नहीं, उसे घर में जो आपके माता दुर्गा की प्रतिमा होगी या फोटो होगा, उनके सामने इस उपाय से जो है ना, आपको अचानक धन प्राप्ति के संजोग जाते हैं। पर इस काम आपको कंटिन्यू 43 डेज तक करना है, 45 दिन तक लगातार इस उपाय को करना है। आप किसी भी शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से इस उपाय को शुरू कीजिए और 43 डेज तक इसको कंटिन्यू करके रखिए। यदि आप इसे नवरात्रि के समय उपाय करेंगे, ना तो ये आपके लिए सोने पर सुहागा साबित होगा। आपको घट स्थापन के दिन से, जिस दिन हम घट स्थापन करते हैं, प्रथम के दिन से, उस दिन से 40 डेज तक ये उपाय रोज करना होगा। आपको इन डेज में कहीं ना कहीं से अमाउंट चाहे जहां से भी मिले, कहीं ना कहीं से वो आपको मिलना ही मिलना होता है। अगला जो उपाय है, यदि आपके घर में वास्तु दोष लगता है, आपके प्लॉट का कोई कोना कहीं कटा हुआ हो, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि वास्तुशास्त्र के अनुसार वर्गाकार और आयताकार ये दो प्लॉट ही है। जो घर में रहने वाले को, उस प्लॉट पर जो घर बनता है, उसमें रहने वाले सभी लोग हैप्पी रहते हैं। उस घर में कोई दोष नहीं होता है। आपके प्लॉट का कोई कोना कटा हो तो उस घर में वास्तु दोष लगता है। तो आपको क्या करना है, आपके घर में जहां भी वास्तु दोष लग रहा हो, वहां पर कपूर का 2 टुकड़ा रख दीजिए। जब वही कांच की कटोरी में आपको 2 टुकड़ा रख देना है और कटोरी को ढक दीजिए।